आज की वीडियो न सब के लिए थोड़ा सा ड्यूड हो सकता है, लेकिन इस बात को अगर समझ गए तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास वीडियो देखने का टाइम है तो देखना, वरना मत देखना। इसको पीछे बैठाना है अपने, ठीक है। तुम्हारी 3 प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएंगी चुटकियों में, ठीक है। तुम हर दिन हर सब्जेक्ट करोगे तभी तुम 95 स्कोर कर सकते हो। वन तुम इसे समझ गए हो, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं तुम्हारी लाइफ में उसको तुम सॉल्व कर लोगे आराम। BigTones.com। हाँ हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में एक दोबारा से। सो गाइस, आप देख रहे हैं एडुकेटिश, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हाँ तो गाइस, जैसे कि आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया है वैसे ही आप हर वीडियो को प्यार देते रहिए। मैं मोटिवेट रहता रहूँगा और आपको वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए नहीं है। जी हाँ गाइस, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए। 9, 10, 11, 12 सिर्फ इन 4 के लिए नहीं, सब के लिए। भले तुम नर्सरी में हो, भले तुम 12th में हो, भले तुम 5th में हो, तुम 12th पास हो, अगर तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, तुम्हें पता चल गया होगा टाइटल से और थंबनेल से, ठीक है। द रियलिटी ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लास की ये जो चल रही है इसकी रियलिटी क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसको कैसे ओवरकम करना है जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। पूरी रियलिटी इसमें दिखाने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा ड्यूड हो सकता है, लेकिन इस बात को अगर समझ गए तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो का हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास वीडियो देखने का टाइम है तो देखना, वरना मत देखना, ठीक है। वरना तुम बाद में देखना, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर देखने बैठ गए हो तो पूरी वीडियो देखना, 1 सेकंड भी स्किप मत करना, ठीक है। तो टाइम लेके देखना। तो चलो, सबसे पहले बात आती है रियलिटी ऑफ दी ऑनलाइन क्लासेस की, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लास की रियलिटी क्या है। पहली बात तो ये समझो ऑनलाइन क्लास है क्या। वो सबको पता है ऑनलाइन क्लास घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास करनी है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, टीचर ना देख रहा है ना वो सुन रहा है, उसको क्या पता हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के पीछे, ठीक है। तो रियलिटी तुमको ये बताने वाला हूँ यहाँ पे, जिसको हम इंडियन भाषा में कहते हैं कड़वा सच, ठीक है, वही ये बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रियलिटी ऑफ द ऑनलाइन क्लास यही है कि देखो इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑनलाइन क्लास तुम चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग गूगल मीट पे करते हैं और जूम पे करते हैं, बाकी और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है, वो तुम जानो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास की रियलिटी ये है कि पहली बात तो हम कंसिस्टेंट है ही नहीं, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। तुम इसको एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन होती है। तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ मेहमान आ गया, तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम ऑनलाइन क्लास को छोड़ के उसके पीछे चले गए, ठीक है, वो हो नहीं पाई है। दूसरी बात, अंडरस्टूडेबल, अंडरस्टूड, ठीक है, समझ नहीं पाते हो ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म में जहाँ पे तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम्हारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब जैसे कि तुम अगर नहीं उसको सुन पाए, ठीक है, क्लास को नहीं सुन पाए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, उसको बाद में देख सकते हो रिकॉर्डेड सेशन को अगर, लेकिन मोस्टली जो क्लास होती है वो रिकॉर्डेड नहीं होती, उनको तुम क्या करोगे, नहीं देख सकते हो, इसलिए वहाँ पे अंडरस्टूड नहीं, तुम समझ नहीं पाते हो तुम्हारी क्लास में क्या हुआ, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ चीज़ छूट गया, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कंसिस्टेंसी, ठीक है, अगर ये नहीं मेंटेन तो तुम्हारी सारी पॉइंट्स पे ये जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात यही आती है कि अगर तुम कंसिस्टेंस नहीं हो, जैसे कि तुम कहीं चले गए, तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम उसके पीछे चले गए और तुम्हारी क्लास यहाँ पे चल रही है और तुमने क्यों गए, क्योंकि तुमको पता है भाई तुमको कोई फियर नहीं है, ठीक है। पहली बात तो कोई डर नहीं है कि तुम्हारे टीचर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और देख भी रहे होंगे तो तुम लोग मस्ती करोगे, ठीक है, बोल दोगे सर आपका ऑडियो नहीं ऑडिबल था, आपकी वीडियो नहीं विजिबल थी और बाकी सब कुछ, ठीक है। तो अब उसमें टीचर भी क्या करे, क्या पता नेटवर्क सही में वो बच्चा सही बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, वो टीचर को नहीं पता, लेकिन अब जो है उसे एक्सेप्ट करना है, उस कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात आती कंसिस्टेंसी नहीं है। उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम्हारा काम छूट रहा है, तुम अगर क्लास में कुछ चीज़ नहीं समझ पाए तो तुम दोबारा से नहीं पूछ सकते हो जल्दी, ठीक है। तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, टीचर देखे ना देखे, वो बिजी है क्या कर रहा है, उतना नहीं। क्लास में तुम तुरंत पूछ के उसका फीडबैक ले सकते हो टीचर का, उससे समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके बाद एक फुटेज दिखाऊंगा, उसमें तुमको पता चलेगा रियलिटी ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। पहली बात तो होगी कंसिस्टेंसी तुम्हारी नहीं है, दूसरा अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। तीसरा फियर, और फियर का मतलब क्या है, मीन्स जैसे कि मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे अंदर कोई डर ही नहीं है क्लास करने का, ठीक है। तुम आए, क्लास देखे, क्लास को ज्वाइन करें,
ठीक है। मन करा करे, नहीं करा तो छोड़ के चले गए या कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। और वो क्या करो अभी बताता हूँ, अभी पूरा फुटेज दिखाऊंगा, उसमें तुम समझोगे कि हाँ रियलिटी ऑफ द ऑनलाइन क्लास क्या है, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे हमको क्या होता है, देखो मैं भी तुम्हारी एज का ही हूँ, ठीक है, मैं भी तुम्हारी एज का ही हूँ, मैं भी 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ये बता देता हूँ। हाँ, तो मुझे भी पता है ऑनलाइन क्लास क्या होती है, कैसे होती हैं और क्या नहीं होता है, ठीक है, सब पता है। चौथा तुम्हारा आ गया ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसमें क्या है, तुम एग्ज़ाम आ रहे हैं तो टीचर को नो सर हमको कोई डाउट ही नहीं, हमको तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अरे एग्ज़ाम आ रहे हैं हमारे पास है तो गूगल बाबा हैं, ठीक है, आराम से क्वेश्चन पूरा छापेंगे, आंसर मिल जाएगा, ख़त्म वहीं पे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारी रियलिटी ऑफ दी ऑनलाइन क्लास। अब देखो ये वीडियो देखो एक छोटी सी, ठीक है, इसमें तुम्हें पता चलेगा रियलिटी ऑफ दी ऑनलाइन क्लास क्या है। अरे भाई क्लास चालू हो गई होगी, है ना। चलो क्लास कर लेते हैं, देखें ज्वाइन कर लेंगे, बाकी कौन टीचर देख ही रहा है, ठीक है। चलो क्लास तो ज्वाइन हो गई है, अब क्या करें, सर देख नहीं रहे, क्या करना है, आराम से म्यूज़िक सुनते हैं बढ़िया गाना बजा के। तो ये ऐड वाले बिना ये क्लास तो नहीं लीव हो गई, चलो बस चल रही है क्लास तो अपनी। लगाओ हेडफोन, बढ़िया गाने सुनो। देखिए भाई क्लास ख़त्म हो गई क्या, क्लास तो खैर ख़त्म हो गई है। चलो अपन अपनी फिर तो क्लास हो गई। तो तुमने देख ली होगी ये फुटेज, ठीक है, समझ आ गया। क्लास कर रहे हो, बगल में गाना बज रहा है, या तुम कहीं और चले गए, ठीक है, क्लास ख़त्म हुई उसको छोड़ दिए, क्लास ज्वाइन हुई उसको ज्वाइन करके छोड़ दिए, आराम से अपना गाना बजा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है रियलिटी ऑफ दी ऑनलाइन क्लास, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि तुम लोग देखो वीडियो को फिर कमेंट करने लगो भैया हम तो करते नहीं, हम सच में करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे हैं या मेजॉरिटी कहते हैं हम, ठीक है, कि नहीं है, ठीक है, मीन्स ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं वो सब, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, फियर नहीं है कोई ऑनलाइन असेसमेंट में चीटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारी ऑनलाइन क्लास की कंडीशन, ठीक है। 2 साल से वही कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पहले, चलो जब से स्टार्ट हुई तब से तो हमारे लिए एक नया मैटर था, ठीक है, तब नहीं हो पाया, धीरे धीरे उसे हम इम्प्रूव करते, इस साल हो जाता, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी वही हो रहा है, ठीक है। क्लास चली, क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और ये देखो ये जो पूरा कर रहे हो ये कहाँ पे हमें ये इस पूरे का ये जो मतलब है, ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये हमें आखिरी में पता चलती है, एट द एंड ऑफ द सेशन। तुम कंसिस्टेंसी तुम्हारी अगर मेंटेन है, तुम सबको हर चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है, और ऑनलाइन असेसमेंट तुम्हारा एकदम अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, और फियर भी है कि हाँ तुम और चीज़ें नहीं देखोगे, क्लास के टाइम पे क्लास ही करोगे, ठीक है। अब देखो ये बता दूँ, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि तुम क्लास के टाइम पे क्लास ना करो या तुम मस्ती के टाइम पे मस्ती ना करो। कोई पेरेंट ये नहीं चाहता तुम 24 घंटा रगड़ते रहो, पढ़ाई करो, नहीं, कोई पेरेंट नहीं चाहता, ठीक है, ये ऑनेस्ट बात है, ये तुमको पता है। भले पेरेंट्स कहते हैं हाँ पढ़ लो, लेकिन ये पेरेंट्स कोई नहीं कहे तुम 24 घंटे पढ़ते रहो और कुछ करो ही ना, ठीक है, ऐसा कोई पेरेंट नहीं कहेगा, ठीक है, इतना उनको भी पता है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में बना लो कि उनको ज़रूरत ही ना पड़ेगी कहने कि तुम ये पढ़ लो, तुम वो कर लो, तुम तब से ये करो वो करो एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो तुम्हारा क्लास का टाइम है उस पर क्लास करो, उसके बाद तुम कह दो ये मेरा प्लेइंग टाइम है या मेरा ये कुछ टाइम है, ठीक है, उसमें तुम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को, ठीक है। और तुम्हें क्या करना, ऑनलाइन असेसमेंट तुम्हारे अच्छे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है पेरेंट्स को। मेन तुम्हारे पास यही है, अगर तुम कंसिस्टेंसी हो, जिस टाइम पे जो तुम कर रहे हो, ठीक है, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। जो टाइम जिस चीज़ के लिए है उसके ऊपर ही उसे डिवोट करो, अलग चीज़ों में मत लगाना, ठीक है। तो ये अब ये जो जैसे कि तुमने ये बेस्ट एग्जांपल है कि क्लास 10th वालों का, ठीक है, जैसे कि बहुत ढेर सारे बच्चों ने ऑनलाइन में क्लास 10 बोर्ड ये जो एग्ज़ाम, वैसे इस साल तो रिजल्ट बिना एग्ज़ाम के आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नुकसान हुआ किसका, जो एक तो टॉपर था, ठीक है, एक टॉपर उसका नुकसान है, क्योंकि देखो CBSE ने क्या था, पिछले साल के जितने बच्चे टॉपर थे, जैसे कि पिछले साल मेरे स्कूल फॉर एग्जांपल 10 बच्चे 95+ लाएँ, ठीक है, या तुम्हारे स्कूल में 10 बच्चे 95+ लाएँ, तो इस साल भी 10 ही बच्चे लाएंगे। क्या पता अगर एग्ज़ाम होते तो 10 से ज़्यादा ले आते, 30 ले आते, 40 ले आते, 50 बच्चे ले आते, लेकिन ये एक
हमारी लिमिटेड लाइन रह गई। तो यहाँ पे टॉपर्स का थोड़ा सा नुकसान हुआ, ठीक है। जो सोच रहे थे 95 एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर, शायद उनके 95 से नीचे आए, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे हो गई। दूसरी चीज़ तुम्हारी आती है जो एवरेज बचे थे उनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट में, उनको थोड़ी सी मदद मिल गई, ठीक है, उनके मार्क्स भी बढ़ गए। लेकिन सोचो अगर देखो, और बाकी सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी भी लगाई है, अगर वो मॉडरेशन पॉलिसी ना लगाती, एकदम हार्ड चेकिंग होती, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता? ये इसको जो फॉलो नहीं कर रहा था उसी का नुकसान होता। अब कैसे होता मैं बताता हूँ। कंसिस्टेंसी तुम्हारी है नहीं, तुमने क्लास अटेंड नहीं करी, ठीक है। तो पहली बात तो तुम्हारा यहीं पे आ गया कि तुम्हारी अटेंडेंस कम हो गई, तुम्हें एग्जाम देने से ही रोक देते हो, ठीक है। सीबीएसई ने कहा है 80% अटेंडेंस जो है वो तुम्हारी मैंडेटरी है। अगर तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या जो भी क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कर रहे हो, अगर एग्ज़ाम देना है तो। दूसरी बात आगे, अगर चलो तुमने क्लास अटेंडेंस तो कर ली, वैसे जैसे अभी मैंने तुमको फोटोज दिखाई, तुम क्लास ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन बगल में क्या चल रहा था? गाने सुन रहे थे, ठीक है। तो तुम क्या है, कुछ समझ नहीं पाओगे। और जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ समय बाद ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो क्या होता है कि समझ ही नहीं आता क्लास में क्या हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा, फियर हमको कोई था ही नहीं, ठीक है, तब फियर नहीं था क्योंकि हम बढ़िया एकदम आज़ाद होके ऑनलाइन क्लास करते थे। अब हम आ गए ऑफलाइन में, ठीक है, अब हमारे खुलने जा रहे हैं स्कूल, अब हम क्लास में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फियर है टीचर का कि यहाँ पे हमें पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ कर नहीं सकते हो तुम। और चौथा हो गया ऑनलाइन असेसमेंट, वो भी एकदम रियली हो रहे हैं, वहाँ पर भी तुमको कोई चीटिंग करे, कोई भी रिसोर्स नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे तुमको कटिंग एंड ऑफ दी सेशन मीन्स बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम का ही, यहाँ पे तुम एनुअल असेसमेंट भी ले सकते हो, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन मेन ये बेस्ट एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम का। क्यों? क्योंकि देखो 10th में क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं कि प्री बोर्ड को बहुत ही ईजिली लेते हैं, ठीक है, प्री बोर्ड में मैटर नहीं करेंगे, बोर्ड में जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं, सच में ऐसे होते हैं, जो प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स लाते हैं, जैसे कि 60-70% ले आए, ठीक है, 40-50 ले आए, लेकिन वो बोर्ड में जाके इतना इंप्रूव कर लेते हैं आखिरी टाइम में कि वो 80-90 टच कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर एक बच्चा डिज़र्व करता है 90+, ठीक है, और हर एक बच्चा ला भी सकता है। लेकिन क्या होता है, बस ये चीज़ें हम लोग को नीचे गिरा देती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लास हम करते नहीं हैं, समझ आता नहीं है, फिगर कोई रहता नहीं है। ऑनलाइन असेसमेंट में टीचिंग कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, और जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तब सब रह गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें तुमको एंड ऑफ द सेशन में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, ठीक है। तो अगर तुम शुरुआत से इसे मेंटेन कर रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तुम चाहे फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड करो, चाहे तुम ऑनलाइन करो, तुम्हें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होनी है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें तुमको बताना है, थोड़े से ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी दूसरी बात आती है कि उनको कैसे तुमको ओवरकम करना है, कैसे उसे समझना, और लास्ट में एक मेन बूस्टर टिप बताया हूँ तुमको, जो तुमको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ड्रॉबैक्स के बारे में, ठीक है, तो पहली बात तो आती है फीडबैक। पहली बात आती है तुम्हारी फीडबैक, ठीक है। मेन वही मैंने बताया, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या जाता कि इसमें तुम फीडबैक नहीं दे पाते हो, टीचर से नहीं ले पाते हो, ठीक है। मीन्स अगर तुमको कोई डाउट हो रहा है तो क्लास के बीच में पता चले तुम बोलो टीचर ना सुना, ठीक है, या तुम कमेंट बॉक्स में भेज दे टीचर ने देखा नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें तुरंत फीडबैक नहीं मिल पाता। और अगर तुमने बाई चांस बाद में भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा या तुमने कहीं भेजा टीचर को, टीचर ने फ़ोन उठाया कि नहीं उठाया, ठीक है, मैसेज देखा कि नहीं देखा, या बाद में रिप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात आती है फीडबैक तुम्हें नहीं मिल पाता है। दूसरा तुम्हारा मेन आता है कंसिस्टेंसी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन रहती है, तुम यहाँ पे क्लासेस नहीं कर रहे होते हो लगातार, ठीक है। तुम क्लास कर रहे हो, कोई आ गया तुम्हारे घर पे मेहमान, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने कहा बेटा ये ले आओ ये ले आओ वो ले आओ, ठीक है, तुम उसमें चले गए, तुम्हारा जो वो वाला पार्ट था वो तुम्हारा मिस हो गया। अगर तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड हो रही तो चलो तुम बाद में देख लोगे, ठीक है। और लेकिन तब भी तुम अगर रिकॉर्ड हो भी रही तब भी तुमको प्रॉब्लम आएगी। तुम क्या करो, अगर वही रिकॉर्डेड सेशन अगर तुमने मिस कर दिया, ठीक है, तुम बाद में देख तो लोगे लेकिन तब भी नहीं समझ आया तो तुम क्या करोगे, अगर उस टाइम देखते तो तुम सर से पूछ लेते, मैम से पूछ लेते, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आ गया कंसिस्टेंसी, तीसरा आ गया ये ऑनलाइन वर्क, ठीक है, ऑनलाइन वर्क हो गया, तुम काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम सोचो टीचर अभी देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में क्या फ़र्क पड़ता है, काम करें ना करें,
ऐसे ही आखिरी में थोड़ा नोट्स उतार लेंगे, बीच के क्वेश्चन खा जाएंगे, क्वेश्चन 1 के बाद 2 के बाद 1 करेंगे, 2 3 4 के बाद सीधे 9 पे चले जाएंगे, 10 पे चले जाएंगे। कौन सा टीचर देख रहे हैं वो सिर्फ चेक ही तो मारता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, टीचर देखता है, उसको पता चल जाता है तुम कहाँ पे तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया है, ठीक है। और चौथा तुम्हारा आता है नोट्स, ठीक है। अब देखो नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तुमको पहले दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स को करना बहुत ज़रूरी है। तुम ऑनलाइन क्लास भले थोड़ा तुम उतनी कंसिस्टेंसी मत मेंटेन करो, लेकिन जो नोट्स बनवा रहे हैं, जो टीचर बोल रहा है उसको तुम नोट कर लो, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। भले तुम अगर नहीं पढ़ लो, नोट्स पढ़ लोगे टीचर के, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तुमको, ठीक है। उससे भी तुम 60 to 70 या 70 to 80% अचीव कर सकते हो, अगर तुम क्लियरली सारे नोट्स टीचर के जो बोल रहे हैं वो तुम नोट कर रहे हो तो, ठीक है। पहले ये आ गई, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ड्रॉबैक्स ऑनलाइन क्लासेस के, वैसे तो बहुत ही, लेकिन मेजर जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसको ओवरकम कैसे करें। तो यहाँ पे एक चीज़ तुमको बता देता हूँ, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी हैं, ठीक है, सबसे मेन क्लास तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, जो कि ऑनलाइन क्लास की है, ठीक है। अगर तुम ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें लाना होगा फियर यहाँ पे है नहीं। और इसके लिए सबसे मेन टिप, बहुत ही ईजी, ठीक है, और क्या कहते हैं, मतलब क्या बताएं, मतलब बहुत ही बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, ऑनलाइन क्लास जब भी तुम्हारी चल रही हो तो उसमें तुमको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं तुम्हारे पेरेंट्स। अब तुम कहोगे भैया ये पेरेंट्स कहाँ से आ गए, अब पेरेंट्स कैसे हमें हेल्प करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखो सबसे बढ़िया, ठीक है, देखो जब भी तुम कुछ काम करते होगे, ठीक है, जैसे कि तुम्हारी क्लास चल रही है या तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम आसपास तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो तुमको एक फियर बना रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो पेरेंट्स हमें तुरंत डांटेंगे या वो बताएंगे कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं करनी है, ठीक है। ये तुम्हें पता है और ये सबको पता है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या, जब भी तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही तो अपने पापा को, अपनी मम्मी को, किसी को भी, मीन्स किसी बड़े को जो जानता हो, ठीक है, कि हाँ ऑनलाइन क्लास। अब देखो ऐसा मत समझना कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि तुम ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या तुम कुछ और चला रहे हो। भले उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको इतना पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बोला, अब भी बोला, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि 24 घंटे रगड़ो, ठीक है, और 24 घंटे तुम पढ़ते रहो और कुछ करो ही ना। कोई पेरेंट ऐसा नहीं चाहता, ये एकदम रियल बात है, ठीक है। लेकिन ये हर पेरेंट ये चाहता है कि हाँ उनका बच्चा जो है वो पढ़ने के टाइम पढ़ाई करे, खेलने के टाइम खेले, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि पढ़ने के टाइम तुम्हें सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचना है, खेलने के बारे में नहीं सोचना है। और अगर खेल रहे हो तो उस समय तुम पढ़ाई के बारे में मत सोचो, ठीक है। उससे क्या तुम कन्फ्यूज हो गए, तुमको प्रेशर बना रहेगा कि हाँ खेलने के टाइम तुम ऑनलाइन क्लास में तुम्हें मजा आ रही, चलो खेले, कैसे खेले। और जब खेलने जा रहे हो तो तुमको ये डर हो रहा है, अरे यार होमवर्क भी तो करना है, जल्दी से खेल खत्म करें, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे मेन ये बहुत ही बेस्ट तरीका, अपने पेरेंट्स को बुला लो। अगर तुम पेरेंट्स को बुला लोगे, तुम्हारे तो कह दो, जैसे कि तुम यहाँ पे एक तुम्हारा कंप्यूटर रखा है या तुम्हारा पीसी रख रहा है, ठीक है, तुम वहाँ पे बैठे हो, तुम क्लास कर रहे हो, कह दो मम्मी से पापा से आके उसी कमरे में बैठ जाइए, बस भले मुझसे बात नहीं करें, मुझे डिस्टर्ब लगे, बस आप वहाँ पे रहिए। और अगर तुम एक बार ये ट्राई करके देखो, ठीक है, एक दिन तुम क्लास ऐसे करके देखो, ठीक है। और अब तुम अभी तक तुमने कैसे क्लास की है, बिना पेरेंट्स के, एक दिन तुम अपने पेरेंट्स को बुला के बैठाओ, ठीक है, और उनसे कहो आप बैठे रहिए। तुम देखना तुम एक्स्ट्रा चीज़ें खोल ही नहीं पाओगे, तुम अंदर ऐसा डर बना रहेगा कि अगर हम खोलेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ पेरेंट्स बोल देंगे और फिर हमें तुरंत बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम खोल ही नहीं पाओगे, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। और ये देखना ये इसमें सक्सेस भी होगा, ये एप्लीकेशन की जो ट्रिक बता रहा हूँ ये सच में बहुत सही ट्रिक है, ठीक है। अगर तुम ऑनलाइन क्लास करो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ मैं ऑनलाइन क्लास सही से नहीं कर पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, या मैं कुछ और चला रहा हूँ, ठीक है, गाने सुन रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अपने पेरेंट्स को बुलाना है ना, कह रहा आप इस रूम में रहिए, मैं इसी रूम में क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। उनके ये बोल देना कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझसे कुछ बात ना करें, बस इस कमरे में रहें, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे अंदर वो डर बना रहेगा और तुम सच बता रहे हो, तुम नहीं चलाओगे उस दिन कुछ, ठीक है। एक दिन ऐसे क्लास करके देखो और तुमको सच में डिफरेंस फील होगा कि हाँ तुमने आज के दिन तुमने कुछ नहीं चलाया, तुमने क्लास के टाइम क्लास ही की है, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, ये तुम करके देख लो, ठीक है, समझ आया। तो मेन चीज़ है ये पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स को बुला लो, जब भी तुम्हें लग रहा हो तुम गलत काम करने चाह रहे हो, तुम वहाँ पे पेरेंट्स को बुला लो, तुम गलत काम करने से रुक जाओगे, ठीक है। सच बता रहा हूँ, ये एकदम बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ड्रॉबैक और ये हो गया उसका मेन पॉइंट कि कैसे तुम्हें ओवरकम करना है। हाँ तो देखो अब हम कुछ जल्दी से हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसे ओवरकम करना है, ठीक है, और फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ एक मेन बूस्टर पॉइंट जो है वो तुमको बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करनी है, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ओवरकम कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत इधर लंबी हो जाए, ठीक है। तो अराउंड 20 मिनट्स हो ही गए हैं, तो जल्दी से तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। तो यहाँ पे बात आती है हाउ टू ओवरकम। ये जो भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसे हम कैसे ओवरकम होए, ठीक है, कैसे हम उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है तुम्हारी ऑनलाइन क्लास की कंसिस्टेंसी की। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया पेरेंट्स, ठीक है, मेन पॉइंट है, इसको तो दिमाग में रख ही लो, ठीक है। अगर तुम पेरेंट्स को बुला लोगे तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जितनी हैं ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब तुम्हें क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस में जो ड्रॉबैक्स हैं, मीन्स हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कैसे हम लेस टाइम में कैसे इफेक्टिवली तरीके से हम उसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि 10 इफेक्टिव वेज टू लर्न दी थिंग्स, ठीक है। मीन्स कैसे तुम जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है या ऑफलाइन क्लास कर ली है उसको डिफरेंट है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है उसको हटा दो। तुम्हें कैसे एक अच्छी तरीके से, तुम्हें टॉपर की तरह से, ठीक है, टॉपर की तरह से नहीं, तुम्हें अपनी तरीके से अपने बेस्ट वे में कैसे उसे लर्न करना है, कैसे तुम्हें चैप्टर को समझना है, कैसे तुम्हें इसको करना है 95+, भले तुम चाहे जिस भी क्लास में हो, ठीक है। सबके लिए वीडियो है और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है वो भी सबके लिए होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला आ गया हमारा हाउ टू ओवरकम, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट्स, ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा पॉइंट आता है पेरेंट्स, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है तुम्हारा फियर को कैसे हटाना है, ठीक है। तो फियर का भी यही आता है पेरेंट्स, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे बात आती है पेरेंट्स, ठीक है। ये तो होगी तुम्हारी ऑनलाइन क्लास में कैसे तुम्हें ऑनलाइन क्लास को कंसिस्टेंसी रखनी है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आते हैं कि भैया आँखों में स्ट्रेन हो रहा है, आँखों में पेन हो रहा है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए मैं एक तुम्हें तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अगर तुम PC से करते हो ऑनलाइन क्लास, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आप पूरी बात सुन लो, ठीक है। पता चले तुम इतनी सी क्लिप काटो मेरी और पेरेंट्स को दिखा दो कि भैया तो बोल रहे हैं PC से करो और तुम PC मांगने लगो, ठीक है। ये मत करना, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा PC से करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास PC नहीं है, क्योंकि देखो मैं PC इसलिए बनाऊँ क्योंकि उसकी जो स्क्रीन होती है वो होती है बड़ी, ठीक है। उसकी जो स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो उससे क्या है, तुम थोड़ा सा दूर बैठोगे या तुम पास में बैठोगे तो उसमें तुमको आँखों पर उतना जोर नहीं पड़ेगा, उतना पेन नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी आँखों को कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम मोबाइल में देखो उसकी स्क्रीन होती है स्मॉल, ठीक है, उसकी स्क्रीन छोटी होती है, ठीक है। उसमें भी इतना तो मोबाइल का ये पोर्शन रहता है, इतने में क्लास आती है तुम्हारी, ठीक है। उसमें से इतने में तुम्हारी वीडियो आ रही होगी, इतने में टीचर की आ रही होगी, इधर पार्टिसिपेंट्स की आ रही होगी, बहुत छोटा उसमें दिखता है, ठीक है, मोबाइल में। तो उसमें मोबाइल में क्या करना है, तुम्हें मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है, मीन्स 30 to 40 सेंटीमीटर दूर रखना है, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, आई प्रोटेक्शन मोड होता है, तुम्हें पता होगा, सबको पता होगा ये तो आई प्रोटेक्शन मोड होता है, ठीक है। इसे क्या करना है, तुम्हें ऑन कर लेना है, ठीक है। आई प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर लोगे तो तुम्हारा जो स्क्रीन है वो एकदम थोड़ी सी येलोइश टाइप में हो जाएगी और फिर तुमको पेन ही नहीं होगा उसमें, मतलब उतना जोर नहीं पड़ेगा, उसमें एकदम रिलीज़ हो जाओगे, आराम से तुम देख पाओगे स्क्रीन पे। भले तुम्हारी क्लास 4 घंटा चले, 5 घंटा चले, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम बिना आई प्रोटेक्शन मोड के देख रहे हो तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मैंने कह दिया PC में ही करनी तो तुम जाके PC खरीदने लगे हो कि हाँ PC में ही करनी है हमें क्लास, ठीक है। ज़रूरी नहीं, अगर तुम्हारे पास PC है, लैपटॉप है, तो तुम करो उसमें से, मैं यही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर नहीं होता है, इन केस तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम मोबाइल से कर सकते हो आई प्रोटेक्शन मोड ऑन करके, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहली बात होगी ऑनलाइन क्लास में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी। मेन आ गया पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स को कर लो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और फिर तीसरा आता है कि एक लिमिटेड टाइम रखो, ठीक है, लिमिटेड टाइम या डेडलाइन रख लो। अब ये क्यों कर रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए तुम्हारे, ठीक है। कि देखो अगर तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है तो तुम्हें खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा हर चीज़ पे, ठीक है, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। लिमिटेड टाइम या डेडलाइन का मतलब क्या है, कोई भी एक डेट, जैसे कि आज है 1 अगस्त, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 1 अगस्त, ठीक है, और तुम 15 अगस्त तक की डेडलाइन रखो कि 15 अगस्त तक जितना भी काम है मेरा इस समय हुआ है वो सारा हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर अपने आप को रिवॉर्ड करो, ठीक है, अपने आप को किसी भी चीज़ से तुम रिवॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तुम अपने आप को चॉकलेट दो, अपने आप को कुछ भी करो, ठीक है, रिवॉर्ड करना है। और अगर इन केस तुमसे नहीं हो पाता है तो
तुम्हें इसका डबल करना होगा। मीन्स ये 15 डेज़ को घटा के तुम्हें सिर्फ 7 डेज़ में अगला होमवर्क करना होगा, वो भी अगले के साथ। ये वाला तो करना ही होगा, ये तो छूट गया, लेकिन इसके आगे का जो 30 डेज़ तक का था उसको तुम्हें सिर्फ 7 डेज़ में करना है। मीन्स 30 डेज़ तक का तो तुम्हारा काम छूट गया, ठीक है, छूट गया। देखो नहीं, 15 डेज़ तक का छूटा तुम्हारा, ठीक है। और बाकी अगर इसके बीच में तुम्हारा काम थोड़ा सा छूट जाता तो उसको भी, तो तुम्हें क्या करना है, 1 सितंबर से लेके सिर्फ 7 सितंबर में ही ये 15 डेज़ और बाकी इसमें का जो भी गैप है उसमें अगर छोटा हुआ तो करना है। पहले तुम्हारे पास थे 15 डेज़, ठीक है, तुमने उसमें काम नहीं किया तो तुम्हें से क्या करना है, 7 में भी नहीं हुआ तो तुम अगली बार में करो, 3 दिन में हमको सारा काम करना है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें एक डर बना रहेगा कि हाँ भैया इस तरीके से हम इतने कम डेज में नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और काम भी मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मेन ये लिमिटेड डेडलाइन या टाइम रख लो, ठीक है, ये आ गया। और फिर चौथा तुम्हारा जो आता है, ठीक है, एक हो गया पेरेंट्स, एक होगा ऑनलाइन क्लासेस, लिमिटेड टाइम और डेडलाइन हो गया। अब आखिरी में बात आती है, पहले ये डिस्कस करें, पेरेंट्स से मतलब तुम्हारा फ्री चला गया, लिमिटेड टाइम और डेडलाइन से तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। ऑनलाइन क्लास पीसी में करो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात आती है कैसे नोट्स बनाने, कैसे उसको समझना है, ठीक है। और देखो इस साल तो होने वाले हैं MCQ, ठीक है। अब MCQ होने वाले तो इसके लिए MCQ कहाँ से लाएँ, ठीक है। तो अगर तुम क्लास 10 के लिए हो तो क्लास 10 के लिए मैंने 2000+ MCQ जो हैं वो मैंने अनाउंस करे हैं, ठीक है। 2000+ MCQ जो हैं वो मैंने अनाउंस कर दिए हैं, तुम जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है, आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ पे तुम देख सकते हो। बाकी बात आती है और क्लासेस के लिए तो वो तुम नेट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम और भी किसी क्लास में तो तुम नेट पे जाके ईजी जैसे हो तो मैं बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी MCQ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा MCQ, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ से तुम रिजॉल्व कर सकते हो अपनी जो प्रॉब्लम्स तुमको आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। और हाँ, फिफ्थ पॉइंट आता है तुम्हारा नोट्स का, ठीक है, एक नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो नोट्स हमेशा ट्राई करो जो क्लास में टीचर बता रहे हैं, कंसिस्टेंसी अगर तुम मेंटेन करोगे तो देखो, अगर तुमने ये मेंटेन किया, पेरेंट्स को बुला लिया, तो तुम्हारी क्लास में अटेंडेंस जो वो पूरी हो ही रही है, तुमको जो समझ नहीं आता वो भी तुम समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी क्लास चल रही है और तुम नोट्स भी बना ले रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ पेरेंट्स के उससे तुम्हारे जो 4 फियर्स थे, ठीक है, 4 प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स थी, उसमें से 3 प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व होंगे। सिर्फ क्या करना है, तुमको पेरेंट्स को पीछे बैठाना है अपने, ठीक है। तुम्हारी 3 प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएंगी चुटकियों में, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारी क्लास वर्क की, तो वो तुम अपने आप से वो थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड तुमको बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो टाइम जिस चीज़ के लिए डिवोट करो उतने टाइम में वो चीज़ करो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा सारा पॉइंट्स भी डिस्कस हो गए और सारी चीज़ें कैसे, क्या रियलिटी थी ऑनलाइन क्लास की, ठीक है, और क्या उसे ड्रॉबैक्स क्या थे, उसे मैनेज कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है, सारी चीज़ हो गई। अब मेन बूस्टर ट्रिक यहाँ पे ये आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तुम हर दिन हर सब्जेक्ट करोगे तभी तुम 95 स्कोर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही कोरी बकवास है, ठीक है। ये एकदम नॉनसेंस बात है जो ये कहते हैं कि हर दिन हर सब्जेक्ट, मीन्स अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट को तुम्हें एक दिन में करना ही करना है, ठीक है। आज ये 1 अगस्त है, 1 अगस्त को तुम्हें 6 सब्जेक्ट करना है, 2 अगस्त को फिर से तुम्हें 6 सब्जेक्ट को करना है, 3 अगस्त को फिर करना है। मीन्स हर दिन हर सब्जेक्ट करोगे तभी 95% स्कोर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये नॉनसेंस वाली बात है, ये नॉनसेंस वाली ही बात है, ठीक है। और ये मैं बता दूँ, ये बता दो तो देखो कि एक सब्जेक्ट तुम अगर हर सब्जेक्ट तुम हर दिन नहीं करो तब भी तुम 95 स्कोर कर सकते हो, ये पक्का गारंटी है मेरी, ठीक है, इतना समझ लेना, ये पक्का गारंटी है। अगर तुम हर दिन हर सब्जेक्ट नहीं करते हो तब भी तुम 95+ स्कोर कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि मेजर, अगर हम नॉर्मल क्लास की बात करें तो मेजर तुम्हारे कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। संडे को होता तो तुम्हारे बच्चे कितने, 6 दिन, ठीक है। 6 सब्जेक्ट 6 दिन। तुम्हें क्या करना है, मंडे ट्यूसडे 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट लेने सिर्फ, ठीक है। और ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे और थर्सडे 2 सब्जेक्ट लेने हैं, और फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे 2 सब्जेक्ट लेने हैं। संडे को तुम जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उन्हें तुम कर लो। देखो 9th 10th वालों के, 9th 10th 11th 12th वालों के लिए तो संडे को रिवीजन करना है उनको, ठीक है। बाकी अगर 9th से तुम नीचे हो तो हमारा जीके होगा, संस्कृत होगा, IT हो गया, ठीक है। तो उसे तुम क्या कर सकते हो, उसे तुम संडे में कर सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो तुम संडे को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बता दूँ कि जो कहते हैं कि हर दिन हर सब्जेक्ट करोगे तभी तुम्हारा 95 स्कोर हो सकता है, और अगर हर दिन हर सब्जेक्ट नहीं करोगे 95 नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑल डेज 95% इज़ रॉन्ग, लेस डेज 95% इज़ करेक्ट, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे कहते हैं, तुमने सुना होगा, क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर तुम इसे समझ गए हो तो तुम आगे लाइफ में जो भी तुम्हारे पार्ट्स आने वाले हैं, जो भी तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस होनी, या जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं तुम्हारी लाइफ में, उसको तुम सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने के तुम्हें इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। कहते हैं ना, देखो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम 2 दिन पढ़ रहे हो तो इसे तुम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लोगे कि हाँ 2 दिन मुझे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को डिवोट करना, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अगर तुम रोज़ हर दिन हर सब्जेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या करेगा, अरे भाई इसको तो खत्म करें, फिर अभी दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, चौथा भी करना है, पाँचवा भी करना है। उससे क्या तुम्हें प्रेशर बना रहेगा कि हाँ भैया हम जल्दी जल्दी बस खत्म करें, हमको क्वांटिटी पूरी कंप्लीट करनी है कि 6 के 6 सब्जेक्ट आज दिन करना है तो कर लेंगे, ठीक है। भले हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसको भाड़ में जाए, वो सब एकदम साइड में जाए, ठीक है। मेन हमारी क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मेन हमारी होनी चाहिए क्वालिटी, कि भले तुम 2 दिन में 2 सब्जेक्ट करो, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से करो कि अगर तुम बाद में उसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ मैंने ये करा था बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसे तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैंने पूरा ये तुमको बताया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये समझ आया होगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, सारी प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम्स का सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर देना, और जैसे किसी वीडियो को प्यार दिया है वैसे इस वीडियो को भी प्यार देते रहना, और आगे भी देते रहना। बस आगे ले ऐसे ही मैं खड़ा रहूँगा और मोटिवेट करता रहूँगा, सारी स्ट्रैटेजी लाता रहूँगा, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही। टिल देन, जय भारत, जय हिंद, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, बाय।